नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है कि हरियाणा की राजनीति में एक बार फिर पेंच फंस गया है। यानी 10 जून को हरियाणा की राजनीति में खेला हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 10 जून को क्या होने वाला है। 10 जून को हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव है, यानी वोटिंग होगी। अब क्या है कि सीटें हैं 2, एक बीजेपी की ओर से कैंडिडेट हैं कृष्णलाल पंवार और एक कांग्रेस की ओर से हैं अजय माकन। अगर ये दोनों ही होते तो वोटिंग नहीं होनी थी और ये दोनों बड़े आराम से राज्यसभा पहुंच जाते। लेकिन एक तीसरा भी इनके बीच में आ गया है। तीसरा आ गया है निर्दलीय। अंबाला से विनोद शर्मा के बेटे कार्तिकेय शर्मा, उसने भी आज राज्यसभा की सीट के लिए नामांकन कर दिया है। अब मामला फंस गया है। अब अगर कार्तिकेय शर्मा को उम्मीद है तो ही उसने नामांकन किया है, तो अब क्या होगा? होगा क्या? इन तीनों में से 2 जीतेंगे और एक हारेगा। कौन हारेगा और कौन 2 जीतेंगे, सवाल यही है। अब बीजेपी के पास फुल नंबर हैं, यानी विधायक हैं। इस चुनाव में विधायक ही वोट करते हैं, आपको पता है। अब जैसा कि सीएम ने कहा कि उम्मीदवार को जीतने के लिए चाहिए 31 विधायकों का वोट, तो कांग्रेस के पास भी 31 विधायक हैं। तो इस हिसाब से तो बीजेपी और कांग्रेस का उम्मीदवार राज्यसभा में पहुंच सकता है। लेकिन कुलदीप बिश्नोई नाराज चल रहे हैं कांग्रेस से। क्या वो वोट करेंगे या वोट करने नहीं आएंगे? आएंगे तो किसको वोट करेंगे, ये देखना भी दिलचस्प होगा। वहीं जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं कार्तिकेय शर्मा, उनको बीजेपी का समर्थित उम्मीदवार माना जा रहा है। यानी 31 के अलावा जो बीजेपी के विधायक बचेंगे वो कार्तिकेय शर्मा को वोट करेंगे। और जेजेपी ने बोल दिया है कि उनके 10 विधायक भी कार्तिकेय शर्मा को वोट करेंगे। निर्दलीय भी तकरीबन कार्तिकेय शर्मा को वोट करेंगे, सिर्फ बलराज कुंडू को छोड़कर, क्योंकि बलराज कुंडू ने आज साफ कर दिया है कि उन्होंने अभी तक किसी को समर्थन देने का फैसला नहीं किया है। दरअसल मीडिया में चल रहा था कि सारे निर्दलीय और एक हलोपा वाला, ये सारे निर्दलीय यानी कार्तिकेय को वोट करेंगे, जिस पर बलराज कुंडू ने सफाई दी है कि उन्होंने अभी तक किसी को समर्थन देने का ऐलान नहीं किया है, वो अभी फैसला लेंगे। वहीं निर्दलियों में अकेले बलराज कुंडू ही हैं जो सरकार के साथ नहीं हैं, बाकी सारे सरकार के साथ हैं। तो यही कहा जा रहा है कि निर्दलीय बीजेपी के कहने पर वोट करेंगे, यानी जो सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं चर्चा ये भी है कि इनेलो के विधायक अभय सिंह चौटाला भी कार्तिकेय को सपोर्ट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से निर्दलीय उम्मीदवार के पास फिलहाल जो वोट हैं विधायकों के, वो हैं 26। 10 जेजेपी के, 8 बीजेपी के, क्योंकि एक विधानसभा अध्यक्ष हैं, 6 निर्दलीय, 1 इनेलो और 1 हलोपा, तो टोटल 26। लेकिन चाहिए 31। अगर सारे विधायक वोट करते हैं तो। लेकिन ये राजनीति है, यहां पर खेला हो सकता है, यानी इन 26 में से भी कोई इधर उधर हो सकता है। अब कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस के उम्मीदवार के साथ खेला हो सकता है। अगर कांग्रेस के 3-4 लोग निर्दलीय को वोट कर दें तो फिर निर्दलीय जीत सकता है। लेकिन ऐसा खेला किसी के साथ भी हो सकता है। फिलहाल तो बीजेपी को लग रहा है कि उनका कैंडिडेट तो आराम से जीत जाएगा और कांग्रेस को भी लग रहा है कि उनका भी जीत जाएगा। तीसरा कैंडिडेट जो है यानी कार्तिकेय शर्मा, उनका हिसाब किताब पूरा का पूरा जुगाड़ पर है, यानी कितना और कैसा मैनेजमेंट उनकी ओर से किया जाता है। आपने देखा होगा जो पिछला चुनाव हुआ था, जब सुभाष चंद्रा ऐसे ही निर्दलीय मैदान में उतरे थे बीजेपी के समर्थन से, कोई नहीं कह रहा था कि वो जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा मैनेजमेंट हुआ कि वो जीत गए। और आर के आनंद जीतते जीतते हार गए। दरअसल ये चुनाव अलग तरह का होता है, ये सबके समझ में नहीं आता। यानी जैसे अब हरियाणा में 2 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना है, तो 31 विधायकों का वोट चाहिए। विधायक तो 90 हैं, लेकिन 31 ही क्यों? यानी 2
उम्मीदवारों को 31 ये आपको समझाएंगे अगले वीडियो में, बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन आज का मसला यह है कि हरियाणा के इस राज्यसभा चुनाव में खेला हो सकता है, क्योंकि तीसरा कैंडिडेट मैदान में आ गया है। सुनने में आ रहा है कि बीजेपी की कुलदीप बिश्नोई के साथ साथ कांग्रेस के 2-3 और विधायकों पर नजर है। वहीं दूसरी तरफ सभी निर्दलियों की ओर से अभी कोई बयान नहीं आया है। ये भी चर्चा है कि निर्दलीय विधायक जो हैं, जरूरी नहीं कि बीजेपी के कहने पर वो निर्दलीय कैंडिडेट कार्तिकेय का साथ दें, यानी वो भी खेला कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, और राज्यसभा के चुनाव में भी। वैसे अभी कई दिन बाकी हैं, 10 जून को चुनाव होना है, तो इस बीच जोड़ तोड़ की राजनीति देखने को मिल सकती है, जुगाड़ देखने को मिल सकता है। हम आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन आपकी राय क्या है? आपको क्या लगता है इस राज्यसभा के चुनाव के बारे में? आप कितना जानते हैं? और जो 2 कैंडिडेट मैदान में आए हैं, कृष्ण लाल पंवार बीजेपी की ओर से, अजय माकन कांग्रेस की ओर से, इनके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? और जो तीसरे कैंडिडेट आए हैं कार्तिकेय शर्मा, तो चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। अब ये जो बीच के कुछ दिन हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। हम जो भी अपडेट होगी वो आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आपने अपनी राय देनी है कमेंट करके इस वीडियो के नीचे, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि तमाम लोगों तक ये पहुंचे और वो लोग भी राय दे सकें। अगर आप चाहते हैं सही मसला, सही मसले पर चर्चा, सही एनालिसिस आप लोगों तक पहुंचे, तो फिर आपने इस चैनल यानी द मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर करना है यूट्यूब, फेसबुक पर। फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।